नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, या यूं कहा जाए कि अमेरिका की जनता ने ट्रंप को यू टर्न लेने के लिए मजबूर कर दिया, या यूं कहा जाए कि अमेरिकी जनता समझदार निकली और अमेरिकी जनता जो विरोध प्रदर्शन करती हुई सड़कों पर उतरी, उसको देखते हुए ट्रंप और भी ज़्यादा समझदार निकले कि वक्त रहते उनको यू टर्न ले लेना चाहिए। अब भारत के संदर्भ में इस खबर की व्याख्या किया जाए तो अमेरिका की जनता 11 हफ्ते भी अपने उस राष्ट्रपति को झेल नहीं पाई जो उनके खिलाफ काम करता हुआ उनको दिखाई दिया, और भारत में जनता 11 साल से झेल रही है। दूसरा, ट्रंप ने 3-4 हफ्ते के अंदर बड़ा फैसला ले लिया, यू टर्न ले लिया। भारत में अभी भी डीमोनेटाइजेशन को उचित ठहराया जाता रहा है। जीएसटी हाबड़तोड़ अंदाज में शुरू किया गया, इसको भी सही ठहराया जाता रहा है। और ट्रंप ने जैसा यू टर्न लिया, मोदी जी ने वैसा यू टर्न नहीं लिया। अभी भी $5 ट्रिलियन से लेकर तमाम चीज़ों की बात करते हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि ट्रंप ने यू टर्न क्यों लिया। पहली बात, ये 100% यू टर्न नहीं है। 70-75 देशों से डील चल रही है। 3 महीने के लिए यू टर्न लिया गया है, जो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तीसरी बात यह है कि कुल मिलाकर 10% बेस टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा। यानी जहां भारत के संदर्भ में देखा जाए, जहां भारत में पर अमेरिका 3.5% और भारत अमेरिका पर 17% टैक्स लगाता था, अब 26% टैक्स भारत पर नहीं लगेगा, लेकिन 10% टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने 7.5% टैक्स की बढ़ोतरी करा ली भारत से। इसको अब भारत मान भी जाएगा, क्योंकि वो तो खुद ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया भर के देश हैं और मुझे फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं, दे आर वो मेरी तशरीफ़ चूमने के लिए तैयार हैं, मेरी तशरीफ़ चूमने के लिए बेकरार हो रहे हैं, ये ट्रंप ने कहा। लेकिन ट्रंप शी जिनपिंग की तशरीफ़ चूमने के लिए भी बेकरार हो रहे हैं। बार बार संकेत दे रहे हैं कि शी जिनपिंग से मैं फ़ोन पर बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं वो फ़ोन पर बात करें। एक और मज़ेदार बात हुई, मैं आपको बताऊंगा वजह कि ट्रंप को आखिर यू टर्न क्यों लेना पड़ा। उससे पहले एक दिलचस्प बात ये रही कि जैसे मोदी जी ने नोटबंदी की थी, किसी को पता ही नहीं था, ऐसे ही ट्रंप ने यू टर्न लिया, किसी को पता ही नहीं था। एक डेमोक्रेट का सीनेटर है, उसको खबर लग गई, उसको लीक हो गई, और उसने उस समय वहां की संसद में जब ट्रंप की टैरिफ लगाने की व्यवस्था के पक्ष में ट्रंप के लोग एक पर एक तर्क दे रहे थे, तब डेमोक्रेट पार्टी के सीनेटर ने बम फोड़ दिया कि भाई तुम्हारी ज़मीन तो खिसक गई है, ट्रंप साहब ने तो वापस ले लिया है 90 दिन के लिए, एक क्वार्टर के लिए। दूसरा, उनके जो स्टेट ट्रेजरी हैं, जिनका नाम मैं आपको बताता हूं, स्कॉट बेसेंट भी जब तर्क पे तर्क दे रहे थे कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है। 75 देशें डील कर रही हैं, 10% बेसलाइन टैरिफ है, और बाजार तो आप उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तब ट्रंप ने आकर सफाई दी कि नहीं साहब, बाजार बड़ा जिटरी हो रहा था तो मुझे लगा कि वापस ले लेना चाहिए। अब सबसे बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि ट्रंप साहब अपना एयरफोर्स 1 हवाई जहाज में जा रहे थे, उनके साथ उनके सलाहकार बैठे थे, और जो बॉन्ड होते हैं, अमेरिका ने अरबों खरबों डॉलर के बॉन्ड जारी कर रखे हैं, हर सरकार जारी करती है। पहली बार बॉन्ड की कीमत में 0.3% की गिरावट देखने को मिली। 4.3% से घटकर वो 4% पर आ गए बॉन्ड। 0.3% की गिरावट यूं कहेंगे आप बड़ी नहीं है, लेकिन अरबों खरबों के जो बॉन्ड है तो 0.3% बहुत बड़ा इसकी हिस्सेदारी हो जाती है। ट्रंप के सलाहकारों ने ट्रंप से कहा कि साहब, ऐसा इतिहास में तीसरी बार हुआ है। पहला 2008 में हुआ था जब आर्थिक मंदी आई थी और लेमन ब्रदर्स वाला मामला हुआ था। दूसरा 2019-20 में कोरोना के कारण हुआ, और अब हो रहा है। लेकिन पहले 2 कारण के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था। कोरोना के लिए तो कोई भी जिम्मेदार नहीं था, चीन को छोड़ के मोटे तौर पर। लेकिन ये जो
इस बार जो बॉन्ड के मूल्य में गिरावट आ रही है, इसके लिए अमेरिका की जनता एक व्यक्ति और सिर्फ एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा रही है, और उस व्यक्ति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। ये ट्रिगर पॉइंट की तरह काम किया। डोनाल्ड ट्रंप डर गए कि मैं तो इतिहास में अपने को युग पुरुष के रूप में स्थापित करना चाहता था, मैं तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहा था, और अमेरिका की जनता का एकमात्र दुश्मन मैं बन गया हूं क्या। तो उन्होंने वापस लेने का फैसला कर लिया। एक कारण ये तो राजनीतिक मजबूरी भी थी। सीनेट के अंदर पहले 5 रिपब्लिकन सीनेटर विद्रोह के मुद्रा में आ गए थे, अब इनकी तादाद बढ़कर 7 हो गई है। अमेरिका में सीनेट भारत की राज्यसभा जैसी है। राज्यसभा में भारत में 245 सदस्य होते हैं, वह 100 होते हैं। और अभी रिपब्लिकन यानी ट्रंप के का पास बहुमत है, लेकिन मामूली सा बहुमत है, उनके पास 52 या 53 है, और 47 डेमोक्रेट्स के पास है। लेकिन अब 7 निकल गए, 7 विद्रोह की भूमिका में आ गए जिन्होंने, और वहां व्हिप लागू नहीं होता है। 7 ने पहले भी खिलाफ वोट दिया था, तो ऐसे में ट्रंप कोई बिल ही नहीं पास करा पाते सीनेट में, और आप बिल ही नहीं पास करा पाएंगे तो खाक अपने आर्थिक सुधारों को आगे लेकर जा पाएंगे। तो इस बात ने भी ट्रिगर पॉइंट का काम किया। तो एक राजनीतिक मजबूरी रही, बाजार गिरा, आर्थिक मजबूरी रही। ट्रंप को लग रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने ही ट्रंप का विरोध करना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी कि किस किस कीमत के दाम, किस किस वस्तु के दाम कितने प्रतिशत बढ़ जाएंगे, कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 50%। और इस बात को लेकर भी ट्रंप हिल गए और उन्होंने बड़ा फैसला लिया कि यू टर्न ले लिया जाए। अब वो राइट विंगर हैं, राइट विंगर आप जानते हैं कि वो यू टर्न लेते हैं तो उसको भी ऐतिहासिक बता देते हैं। जैसे हिंदुस्तान में हुआ था, कृषि के लिए 3 काले कानून लाए गए, उस समय काले नहीं थे, गोरे कानून थे। 3 कानून लाए गए तो भारत के गोदी मीडिया ने कहा ये क्रांतिकारी कदम है, ये मास्टरपीस है, एक तरह से ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। और जब तीनों कानून वापस ले लिए तो इसी गोदी मीडिया ने कहा ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। तो ऐसे ही अमेरिका में हो रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है कि ट्रंप के जो राइट विंगर सपोर्टर हैं, जो ट्रंप का साथ दिया इन्होंने पॉपुलर वोट में भी और परसेंटेज का जो वोट है उस दोनों में ट्रंप को कमला हैरिस के मुकाबले ज्यादा वोट मिला। उन लोगों ने, वो लोग नाराज हैं इस समय। ट्रंप को हासिल क्या हुआ, वो लोग नाराज हैं। और जो फेंस सिटर हैं, जिन्होंने इस बार ट्रंप को मौका दिया कि ये सोचकर कि कुछ अच्छा करेंगे, आर्थिक क्षेत्र में कुछ बड़ी बदलाव करेंगे, उनकी जिंदगी आसान होगी, उन्होंने बढ़ चढ़कर ट्रंप को वोट दिया, वो भी नाराज हैं। तो दोनों को आप नाराज करके आप कैसे आगे चल पाते, एक बड़ा सवाल ये है। फिर 2.25 साल बाद सीनेट और वहाँ की जो लोकसभा है, कांग्रेस, दोनों के चुनाव होने हैं। मिड टर्म होते हैं, आप जानते हैं, हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं। वहाँ पर ट्रंप हार जाते तो अपनी और आर्थिक सुधारों को आगे नहीं ले जा पाते। तो इन सब चीज़ों ने ट्रंप को मजबूर किया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अमेरिका चीन से जूझ रहा है, चीन को सबक सिखाना चाहते हैं ट्रंप, इसीलिए टैरिफ 124% कर दिया गया। चीन ने भी बढ़ाकर 84% कर दिया। और चीन का जो कुल व्यापार है उसका 15% अमेरिका से होता है। 15% नहीं करेंगे चीन वाले अमेरिका से व्यापार तो भी जिंदा रहेंगे, 85% बाहर के देशों से व्यापार करके फिर भारत और दूसरी जगह डंप कर देंगे। फिर जो अमेरिका के जो ऐसे देश हैं, सेकेंडरी देश, जहां पर चीन ने निवेश कर रखा है, जैसे मान लीजिए कंबोडिया में चीन ने निवेश कर रखा है, दक्षिण कोरिया में निवेश कर रखा है, सिंगापुर में निवेश कर दिया है, वहां पर अगर टैरिफ कम हो जाता है तो चीन इन देशों के माध्यम से अपना माल अमेरिका में भेज देगा। अब ट्रंप क्या चाहते हैं, फिर वही कहानी जो मैं आपको बता रहा था। ट्रंप अब चीन से बात करना चाहते हैं, पर्दे के पीछे बात चल भी रही है। शी जिनपिंग अभी बात नहीं करना चाहते, चीन के राष्ट्रपति। उनको लग रहा है कि पूरी दुनिया में वो अमेरिका के विकल्प बनकर उभरे हैं। ट्रंप ने एक बड़ा मौका चीन को दे दिया, शी जिनपिंग को, कि वो आर्थिक किलेबंदी
अमेरिका के खिलाफ कर सकें और दुनिया के देशों को अपने झंडे तले लाए। और अगर शी जिनपिंग अभी तुरंत ट्रंप का प्रस्ताव मान लेते हैं तो उनकी इस इमेज को धक्का लगेगा। इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रंप 2, 3, 4 बार फ़ोन करें ताकि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि भाई ट्रंप ने इतने फ़ोन कर लिए, तब जाकर शी जिनपिंग ने फ़ोन उठाया और उनसे बात की। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या से क्या हो रहा है, कौन किसकी तशरीफ़ चूम रहा है, वो 70 देश जो ट्रंप के अनुसार उनकी तशरीफ़ चूम रहे हैं, उनमें भारत भी तो शामिल है। शी जिनपिंग शामिल नहीं है। शी जिनपिंग की तशरीफ़ अब ट्रंप चूमना चाहते हैं। गज़ब हो रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।